वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक, डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों की जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको पढ़ना है डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में, एंड फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म तो कहानी ऑलरेडी हम इसको समझे हुए हैं, थोड़ा दोबारा से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। राइट। यानी कहने का सेंस ये है, आपने पढ़ा था कि जो भी मैटर है उसके अंदर क्या होता है, हमारा एटम होता है, और ये एटम के अंदर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। और मेजरली जो है हमारा इलेक्ट्रॉन वही हमारा कंट्रीब्यूट करता है किस चीज के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर हमारा इस तरफ है तो करंट जो है हमारा इस तरह से कंस्टिट्यूट होता है, और जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आता है। राइट। यानी कहने का सेंस, जो एटॉमिक डाइपोल आपने लिया था, जो एटॉमिक डाइपोल जो हमारा बनता है, ठीक है, वो मेजरली जो है क्या होता है, हमारा एटम के अंदर मेजरली जो है, मेजरली contributed by movement of electron, in an atom. The movement of electron in an atom. राइट। लेकिन डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है हमारा, यानी और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या होता है, हमारा कैंसिल कर देता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो क्या होता है, हमारा एटम वो कैंसिल कर करके वो एटॉमिक डाइपोल जो है वो क्रिएट नहीं करता। राइट। तो एक्चुअली में डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, जो एटॉमिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। यानी आपको हमने समझाया था क्या होता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी एक दूसरे को क्या करता है, हमारा कैंसिल कर देता है। यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है किस चीज के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, हमारा जीरो हो जाता है। यानी इन इन diamagnetic material, the net magnetic moment of electron, the net magnetic moment
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, यानी ये कंट्रीब्यूट नहीं करता, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, जीरो, hence there is no atomic dipole, तो इसके अंदर कोई भी हमारा एटॉमिक डाइपोल नहीं होता, राइट। तो याद कीजिए हम लोग एटॉमिक डाइपोल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, एक एरो से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसका मतलब यहां पे कोई एटॉमिक डाइपोल होता ही नहीं है। दूसरा एक चीज हम लोग देखते क्या है कि जब एटॉमिक डाइपोल नहीं है, जब एटॉमिक डाइपोल इसके अंदर है ही नहीं, यानी ये एटम है हमारा और एटम के अंदर कोई मैग्नेटिज्म है ही नहीं, तो इसलिए यहां पे एटॉमिक डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। हाँ, एक चीज और कि जैसे आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे, व्हेन वी प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आप जानते क्या है कि जब किसी भी बॉडी से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पास कराते हैं, तो यहां पे इसके अंदर जो होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यानी किसी भी आप एरिया से पास कराएंगे तो क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मान लीजिए सपोज इसके आप पास करा रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। जो एक्सटर्नल फील्ड के क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल फील्ड का क्या करता है, हमारा अपोज करता है। यही तो आपने लेंस लॉ पढ़ा था, ठीक है, लेंस लॉ हम आगे पढ़ेंगे। तो लेंस लॉ में क्या होता है हमारा कि जो उसके प्रोडक्शन का जो कॉज होता है उसका क्या करता है, अपोज करता है। ये बड़ा बहुत छोटा सा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, और ये जो है वो सारे सब्सटेंस में होंगे, चाहे वो बच्चों डायमैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो। भले ही हो सकता है कि उसका इफेक्ट कम हो लेकिन इंड्यूस्ड होता है, राइट। तो when it is placed in external magnetic field, तो क्या होगा हमारा, ये इसके अंदर फील्ड इंड्यूस्ड होगा, induced magnetic field, induced magnetic field develop induced magnetic field develop in substance which opposes the external magnetic field, external magnetic field, यही हमारा क्या कहता है, लेंस लॉ। एक मिनट, नजर आ रहा है कि नहीं, थोड़ा चेक कर ले। यानी किससे हमारा ये लेंस लॉ से, लेंस लॉ यही कहता है। तो जब आप इसके अंदर
इसके एटम के अंदर कोई भी हमारा मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। दे हैज नो एनी एटॉमिक डाइपोल। जब आप एक्सटर्नल फील्ड में इसको आप रखते हैं तो क्या होता है, एक ईएमएफ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट। यही हमारा क्या होता है, डायमैग्नेटिक प्रिज्म के अंदर होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं क्या है। ओके बच्चों, अब आइए इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं क्या है हमारा प्रॉपर्टीज। इसके प्रॉपर्टी को हम लोग रीड आउट करते हैं। properties of diamagnetic substance। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसके, यानी इसके अंदर एटॉमिक डाइपोल नहीं होता है ना। इट हैज नो एटॉमिक डाइपोल। इट हैज नो एटॉमिक डाइपोल, राइट। जब एटॉमिक डाइपोल नहीं होगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा हमारा, इसका जीरो होगा। जब डाइपोल ही नहीं है तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, इसलिए कि इसके पास हमारा क्या है, एटॉमिक डाइपोल नहीं है। तो एटॉमिक डाइपोल नहीं है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा हमारा, जीरो होगा, राइट। दूसरा, आपने क्या देखा था, आपने देखा कि जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है, किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से, राइट। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है हमारा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या हो गया हमारा, इट इज feebly magnetized in opposite direction of applied field, राइट। तीसरा, इसकी जो मैग्नेटिक सब्सिलिटी जो होता है, मैग्नेटिक सब्सिलिटी वो नेगेटिव होता है। मैग्नेटिक सब्सिलिटी क्या होता है हमारा, नेगेटिव, यानी और नेगेटिव में भी क्या होता है, बहुत कम होता है ये इसका जो मैग्नेटिक सब्सिलिटी होता है -10 to the power -3 to 10 to the power -9, -10 to the power -3 to 10 to the power -9। तो ये काफी कम इसका मैग्नेटिक सब्सिलिटी होता है ना। और इसी की वजह से क्या होता है हमारा, इसे I इज इक्वल टू क्या है हमारा, XM/H अगर आप हैं तो आप इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, काफी कम होता है। यानी होता भी है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो क्या होता है हमारा, काफी कम होता है। उसकी वजह क्या होता है, इस चीज को हमने लिखा है, इट इज फेवरली मैग्नेटाइज। देखिए, मान लीजिए कि आपने क्या किया, 10 टू द पावर -3 रखा और H जो है आपने 10 टू द पावर 3 तक गया, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, -1, यानी काफी कम होता है। लेकिन यही अगर इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर, ये जस्ट इसका एक्सेप्शन है, सुपर कंडक्टर के केस में
वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेप्शन क्या है हमारा? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर यानी सुपर कंडक्टर के केस में ये काफी ज्यादा जो है वो मैग्नेटाइज होता है ना। तो उसकी वजह क्या है हमारा कि जो मैग्नेटिक सब्सिडिटी जो है इसका काफी कम होता है सुपर कंडक्टर के केस में। तो ये काफी हमारा ज्यादा मैग्नेटाइज होता है किसके केस में? सुपर कंडक्टर के केस में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। यानी एक मिनट इसको एक्सप्लेन भी कर दें। यानी सुपर कंडक्टर के केस में ये -1 होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा? I इक्वल टू -1 इंटू 10⁻3। तो I इक्वल टू क्या होगा? -10⁻3। यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा हमारा? बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। और इस केस में क्या होता है हमारा? वीकली मैग्नेटाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन में, फीबली मैग्नेटाइज। दूसरा जो है इसे में लिख देते हैं, हाँ लिख दे रहा है, यानी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी होता है क्या हमारा? <1 होता है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होगा हमारा? लेस देन 1। अब देखिए यहाँ पे म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस एक्सएम के जेटाइम। अब जेटाइम की वैल्यू 10⁻³ टू 10⁻⁻9 होता है। क्या होता है हमारा? 10⁻³ टू -10⁻⁻9। अब इसकी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये म्यू आर है वो क्या होगा हमारा? <1 आएगा। राइट बच्चों, चलिए इसको नोट कर लिए, फिर हम इसको मिटा करके ऊपर लिखते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, क्या है हमारा कि जब आप इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है हमारा? यानी स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ हमारा? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। राइट सर, व्हेन it is placed in a strong magnetic field, strong magnetic field, its substances move from is moved from strong to weak magnetic field, strong to weak magnetic field, राइट। और अगर इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अगर हम ड्रॉ करें, जैसे यही हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है सपोज, तो ये लाइंस पास किया हमारा। ओके, और क्या होगा? चूंकि अपोजिशन की वजह से ये बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने से पास नहीं कराएगा। यानी ठीक है, तो बहुत कम लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पास करेगा किससे?
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से, है ना, वेरी वेरी लेस lines of forces passes through diamagnetic substance, magnetic substance. दूसरा हमारा जो है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कौन कौन हमारा, यानी हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, हीलियम and all inert gas, all inert gas, etc. are example of diamagnetic substance. ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, अब आइए हम देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। तो ये सारे थ्योरेटिकल हैं, ये इस चीज को समझ लीजिए। पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म तो इस सब्सटेंस के एटम की कहानी को हम लोग समझ लें। इस सब्सटेंस के जो भी एटम है, यानी आपने इस बात को समझा था, ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर इधर मूव करेगा तो करंट सेटअप की वजह से क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं। तो यहां पे जितना भी हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ऑल इलेक्ट्रॉन जितना भी है इस सब्सटेंस के अंदर, यानी जितने भी एटम है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक एटम की। तो इसमें क्या होता है, हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारा जीरो नहीं होता, यानी हियर नेट मैग्नेटिक मोमेंट of all electron, net magnetic moment of all electron in an atom is not zero, यानी it has what, atomic dipole. It has magnetic moment, means it has atomic dipole, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इसके अंदर जो एटॉमिक डाइपोल है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, ठीक है। एटॉमिक डाइपोल क्या है, हमारा रैंडमली ओरिएंटेड है। तो एटॉमिक डाइपोल तो होता है लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड होता है, राइट। और रैंडमली ओरिएंटेड की वजह से इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो सब्सटेंस का होता है वो क्या होता है, हमारा जीरो होता है, ठीक है। हियर एटॉमिक डाइपोल is randomly oriented,
randomly oriented hence मान ली कोई भी आप वॉल्यूम लेंगे उसका ये हम देखेंगे उसका नेट मैग्नेटिक रेंडमली ओरिएंटेशन की वजह से क्या होता है हमारा जीरो होता है। तो here the atomic dipole is randomly oriented hence net magnetic moment क्या होगा हमारा hence net magnetic moment of the substance is zero net magnetic moment of the substance is zero। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस क्या होता है हमारा जीरो होता है। ठीक है, उसकी क्या वजह क्या है हमारा रैंडमली ओरिएंटेशन है। तो रैंडमली ओरिएंटेशन की वजह से क्या हुआ ना नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया, राइट। लेकिन अगर ये किसी वजह से भी अगर हमारा अलाइनमेंट होगा, अच्छा रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है, यानी आप टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो और इसका ओरिएंटेशन क्या होगा हमारा बढ़ेगा और ज्यादा ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। यानी टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यू आर प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी की वजह से उसका ओरिएंटेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल फील्ड में देखते हैं यानी when it is placed in external magnetic field, जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे तो होता क्या है कि इसके अंदर थोड़ा कुछ अलाइनमेंट होता है। ठीक है, जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा हमारा इस पे टॉर्क एक्ट करेगा और टॉर्क की वजह से क्या होगा ये हमारा चूंकि मैग्नेटिक डाइपोल है इसके अंदर, टॉर्क की वजह से क्या होगा हमारा कुछ हमारा अलाइनमेंट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो उस अलाइनमेंट की वजह से जो है ये मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, वहां पे होता था मैग्नेटाइज होता था लेकिन वहां भी क्या होता था वीकली मैग्नेटाइज होता था, लेकिन वो क्या होता था इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां भी इंडक्शन होगा लेकिन ये मैग्नेटिक डायपोल उसके इंडक्शन पे क्या होगा हमारा भारी पड़ जाएगा, तो इसलिए क्या होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। लेकिन वो क्या होगा वो भी हमारा काफी वीक होगा। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड it magnetize it weakly magnetize it weakly magnetize in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, राइट बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब इसमें एक और चीज हम देखते क्या है, इसको मिटा देते हैं कि अगर आपने क्या किया स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड को आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसके मैग्नेटाइजेशन को अगर हम बढ़ाना है तो magnetic moment of the substance magnetic moment of the substance increases when पहला अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया इंक्रीज कर दिया, व्हेन एक्सटर्नल
external magnetic field increases. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, राइट बच्चों। दूसरा, अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर्स को डिक्रीज कर दें, टेम्परेचर डिक्रीजेस। सोचिए जरा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसका थर्मल मोशन क्या होगा, हमारा रैंडम मोशन क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। एकदम फास्ट जो हो रहा था वो कम होगा, तो उसका अलाइनमेंट क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। जब अलाइनमेंट बढ़ जाएगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा और ज्यादा मैग्नेटाइज होगा वो सब्सटेंस, राइट बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी अब हम ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सबसे पहला क्या है हमारा, कि आपने क्या देखा कि उस सब्सटेंस के जो एटम के अंदर क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं। यानी द एटम ऑफ सब्सटेंस, द एटम ऑफ substance has net magnetic moment called atomic dipole। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक डाइपोल भी कहते हैं। तो पहले वाले में क्या था हमारा, उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सब्सटेंस का ओवरऑल जो है नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, हमारा जीरो, चूंकि जो एटॉमिक डायपोल जो होता है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट the net magnetic moment of the substance, the net magnetic moment of the substance is, the net magnetic moment of the substance is zero, because it is, because its atomic dipole is randomly rotated, because its atomic dipole is randomly oriented, randomly oriented। दूसरा, जब इसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप डालते हैं तो क्या होता है, हमारा यहां पे फीबली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। when it is placed in external magnetic field, it is feebly, यानी थोड़ा सा feebly मैग्नेटाइज in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, राइट बच्चों।
और इसका मैग्नेटिक सब्सिडिटी भी क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके वैल्यू जो है ना वो काफी कम होता है। तो इसका जो मैग्नेटिक सब्सिडिटी है, मैग्नेटिक सब्सिडिटी वो क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है हमारा काफी कम होता है। कितना से कितना होता है हमारा +10⁻³ टू +10⁻⁻6। इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर वो क्या होता है हमारा >1। क्यों? क्योंकि म्यू आर इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 + xm। तो xm क्या है हमारा पॉजिटिव है, इसलिए इसका वैल्यू क्या था हमारा >1 आता है। नेक्स्ट, अगर आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहां क्या होता था हमारा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता था, राइट। सब्सटेंस क्या होता था हमारा स्ट्रॉन्ग से किधर जाता था वीक की तरफ। अब यहां से क्या होगा वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा, यानी when it is placed in external magnetic field field it moves, यानी सब्सटेंस जो मूव करेगा moves from weak to strong, weak to strong। किधर मूव करेगा हमारा वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। इसको मिटा देते हैं। एक चीज और है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, गिनती नहीं मालूम है। बहरहाल आपने क्या किया कि टेम्परेचर्स को जब आप कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट उसके अंदर बढ़ेगा। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस। आप जानते हैं क्या होता है हमारा मैग्नेटिक सब्सिडिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर्स को कम करेंगे तो क्या होगा हमारा मैग्नेटिक सब्सिडिटी क्या होगा हमारा बढ़ेगा। जब मैग्नेटिक सब्सिडिटी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारा क्या होगा बढ़ेगा, राइट। तो दूसरा हमारा इस सब्सटेंस से यानी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेगा, यानी more magnetic lines of forces passes through the substance, right। more number of magnetic lines of forces passes through the substance, राइट बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए क्या होता है हमारा सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम etc. These are the example of what paramagnetic substances. Hope you understand। चलिए नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके बच्चों, अब आइए हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इसमें क्या होता है हमारा, यानी इसके अंदर भी क्या होता है हमारा, एटॉमिक डाइपोल होता है, लाइक व्हाट, पैरामैग्नेटिक। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रीजन वाइज होता है। जैसे आप देखिए, समझिए इस चीज को, यानी यहां पे भी इसके अंदर भी क्या होता है हमारा, एटॉमिक डाइपोल होता है, लेकिन इसका रीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सपोज दिस इज द रीजन, राइट, और इसमें क्या होता है, ऑलरेडी अलाइंड होता है ये, यानी ऑलरेडी क्या होता है हमारा, ये अलाइन होता है डायपोल। अलग अलग रीजन में, ठीक है। तो होता क्या है कि इसका जो एटम है उसके अंदर क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना। तो लाइक लाइक पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक, it has it has its atom has net magnetic moment, has net magnetic moment, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं, जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जो एटॉमिक डाइपोल है वो पूरे सब्सटेंस के अंदर वो रैंडमली ओरिएंटेड नहीं होता, वो एक डोमेन में, एक रीजन में बटा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो है, एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल आर अलाइंड, ऑलरेडी अलाइंड होता है, अलाइन इन द रीजन, अलाइन इन द रीजन कॉल्ड डोमेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है हमारा, जैसे ये इस एरिया में हमारा अलाइंड है, इस एरिया में हमारा इस डायरेक्शन में अलाइंड है, इस एरिया में हमारा इस डायरेक्शन में अलाइंड है, इस डायरेक्शन में अलाइंड है। लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, तो जो सपोर्ट कर रहा है, जैसे हमने इसको क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो जैसे ये हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, दोज रीजन इज सपोर्टिंग द एक्सटर्नल फील्ड, उसका दायरा क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है, यानी उसका दायरा बढ़ जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, उसका दायरा इंक्रीज कर जाता है।
और बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा अलाइन होता है, ऐसा नहीं हो कि अलाइन नहीं होता। जैसे थोड़ा ये भी हमारा क्या हो गया, अलाइन हो गया। थोड़ा इसके अंदर भी क्या होता है हमारा, थोड़ा अलाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट हो जाता है। कैसे, जब आप एक्सटर्नल फील्ड में आप इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहले से भी क्या होता है, एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। लिख दें तो इट्स मोमेंट, it has non-zero magnetic moment, magnetic moment। उसके बाद से जब आप एक्सटर्नल फील्ड में होते हैं तो क्या होता है, हमारा उसका रीजन इंक्रीज करता है। when placed in when placed in external field, the region which supported has increased, has increased, has increased। Hence magnetic moment, hence net magnetic moment largely increased, तो उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो और भी ज्यादा क्या होता है, हमारा तेजी से बढ़ता है। दूसरा क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर्स को डिक्रीज करें तो और भी ज्यादा हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। हाँ, लेकिन एक सेचुरेशन लेवल पे जाने के बाद आप जितना भी टेम्परेचर डिक्रीज करें उतना ही क्या, उतना ही रहेगा, क्योंकि सारा हमारा क्या हो जाता है, अलाइन हो जाएगा। राइट बच्चों, when temperature decreases, magnetic moment increases। राइट, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तब हम इसके प्रॉपर्टीज को लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक। तो सबसे पहला यानी द एटम ऑफ द ferromagnetic substance, magnetic substance, the atom of the ferromagnetic substance is not zero. The atom of the ferromagnetic substance is not zero. दूसरा, it has, when it is placed in external magnetic field, तो क्या होगा, हमारा काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। when
it is placed in external magnetic field, the substance is strongly magnetized. The substance is strongly magnetized. नेक्स्ट, इसका जो मैग्नेटिक सब्सिडिटी होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, यानी इट्स मैग्नेटिक सब्सिडिटी इज लार्जली पॉजिटिव. its magnetic axiom is largely पॉजिटिव. यानी एक्सियम जो होता है हमारा इसका, वो लगभग होता है हमारा +10⁻³ के, और उसकी वजह से जो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है म्यू आर, वो काफी बड़ा होता है किससे, 1 से, क्योंकि म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 + XM के. ठीक है, अगर इस चीज को अगर हम नॉन मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन non-uniform magnetic field, when it is placed in non-uniform magnetic field, it moves from weaker to weaker part to a stronger part. ठीक है, और very large number of lines of forces passes through the paramagnetic substance. सॉरी, नोट कर लिया होगा, मैंने पूछे हमने मिटा दिया, चलिए आपने नोट कर लिया होगा मान लेते हैं. यानी very large number of magnetic lines of forces passes through ferromagnetic substance. Very large number of magnetic lines of forces passes through ferromagnetic substance. जैसे आप देखिए, ये क्या करेगा, सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपनी तरफ खींच लेगा. ये यानी क्या करेगा, सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपनी तरफ खींच लेगा. सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपनी तरफ ये खींच लेगा. ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको. ओके बच्चों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका, जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं. when temperature of the body increases. एक चीज पहले, इससे पहले एक डिस्कस कर लें कि अगर ये
इससे हम लोग क्या बनते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। यानी अगर हमारा हार्ड, अगर हमारा आयरन कोर है तो क्या होगा हमारा, इससे स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर ये सॉफ्ट है तो नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ये, फिर ये आफ्टर रिमूवल जो है वो हमारा फिर वापस चला जाएगा वीक, है कि नहीं? तो क्या है हमारा, इट हैज द प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म में क्या होता है, इट हैज प्रॉपर्टी आफ्टर रिमूवल ऑफ, it has net magnetic moment after removal of a strong magnetic field, sorry, after removal of external magnetic field, external magnetic field. हम बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा रैंडम मोशन हमारा बढ़ता है, पट 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 पट, तो उसका अलाइनमेंट क्या होगा, हमारा कम होगा। जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसका अलाइनमेंट क्या होगा, हमारा बहुत कम होगा, राइट। यानी उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, हमारी डिक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है। कहने का सेंस ये हो गया कि व्हेन टेम्परेचर of the ferromagnetic substance increases when temperature of ferromagnetic substance increases its magnetic XM decreases, its XM decreases at a time come, है ना, at a temperature at which ferromagnetic is converted into paramagnetic called Curie temperature, यानी TC, राइट बच्चों। अब जानते हैं क्या होता है हमारा, XM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज द रिलेशन फॉर द व्हाट, टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक सब्सटिट्यूशन। तो आप टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ाते गए एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या होता है, हमारा जो फेरोमैग्नेटिक है वो क्या होता है, हमारा पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो आज हम लोगों ने समझा फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव रूट टुडे। पूरा ही हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।